बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शलजम गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है इंशाअल्लाह ताला। ये बीफ का गोश्त है मेरे पास। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने 1 किलो शलजम ले लिए हैं, जिसे मैंने काट कर इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। लेकिन मैं इसे अभी प्रेशर कुकर में 5 मिनट प्रेशर लगा के इसे गला लूँगी और फिर इसको मैश कर लूँगी। अच्छा जी, ये 300 ग्राम ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, जिससे ये बोनलेस है। इस तरह मैंने इसका एक दफ़ा उबाल के पानी निकाला हुआ है ताकि ब्लड वगैरह निकल जाए। और 2 दरमियानी साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 6 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक को मैंने कूटा हुआ है। ये फ्रेश ही कूटा है, इसलिए इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और धनिया है गार्निश के लिए। पाउडर मसाले हैं जो कि हम बाद में डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह। और यहाँ साबुत मसालों में है जी, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है साबुत, और 4 लौंग है मेरे पास, और 3 अदद में और 3 चम्मच मेरे पास दही है। दही का जायका बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, अपनी चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला दिया है और इसमें 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो ये साबुत गरम मसाला जो मैंने बताया था वो इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैंने ये जो प्याज का स्लाइस में काटा हुआ था वो डाल दिया इसमें। अब इसे लाइट गोल्डन करना है। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैंने ये गोश्त डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे ज़रा 2 मिनट। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का कूटा हुआ लहसुन अदरक, पेस्ट नहीं है, सॉरी, ये मैंने फ्रेशली कूटा है अभी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि इसका अच्छा जी, ये अच्छी तरह भून गया है 2 मिनट। अब इसमें मैं पाउडर मसाले डालूँगी। ये इसमें मैं 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ रेड मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और 1/2 टीस्पून ये हल्दी पाउडर। 3 मिनट से अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा डालूँगी मैं, ताकि पाउडर मसाले जल ना जाएं। बस इतना सा, इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि सारे मसाले गोश्त में रह जाए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मैंने भुनाई की है मसालों के साथ, थोड़ा सा पानी डालकर। और अब मैं ये 3 चम्मच जो मेरे पास दही थे वो भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। इससे मसाला बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे अच्छी तरह। ये देखें, बहुत अच्छा मसाला भून रहा है। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह मसाला भून लिया है। मसाला बहुत अच्छा भून गया है। अब इसमें मैं 1/2 गिलास पानी डालकर तो प्रेशर कुकर लगा दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। ये 1/2 गिलास पानी मैंने डाला है। अब इसे मैं, ये बीफ का गोश्त है इसलिए ये गलने में ज़रा टाइम लेगा। मैं इसे 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दूँगी। तो फिर मिलते हैं अब 15 मिनट के बाद। अच्छा जी, 20 मिनट प्रेशर कुकर में पकाने के बाद वो गोश्त गल गया। फिर मैंने इसे इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। तो अब इसका मैं पानी खुश्क करूँगी। अच्छा जी, इसकी भुनाई अच्छी तरह हो गई है। ये देखें कितना अच्छा मसाला इसका तैयार हुआ है। ये 5 मिनट मैंने इसे प्रेशर कुकर में शलजम को रख दिया था।
तो ये इस तरह हो गए थे और इस मैशर से मैंने इसे मैश कर लिया। अब इसकी भुनाई हो गई है तो फिर मैंने ये सारा मैश किया हुआ शलजम भी इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका शलजम का जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई करेंगे। पानी ड्राई हो रहा है। अब इसी वक्त थोड़ी सी 1 चम्मच खाने की या 1.5 चम्मच चीनी का पड़ेगा। ये इनका जायका ज़रा खारेपन पे होता है शलजम का, इसलिए हमारी अम्मी डालती आ रही हैं शुरू से, इसीलिए हम भी डालते हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस अब इसका शलजम का पूरा पानी खुश्क करना है। अब यहाँ शलजम का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी मुझे शलजम में चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा खुश्क करते हो तो आप इसे और 2 मिनट पका लें, लेकिन मेरे घर ये ऐसे ही खाया जाता है। हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हरा धनिया जाएगा। हरे धनिया के बगैर शलजम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसमें धनिया ज़रा ज़्यादा जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार है। चीनी थोड़ी सी इसमें पड़ती है, 1-2 चम्मच, तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। बस किसी को बताते नहीं हैं और चुप करके डाल देते हैं। हम शुरू से इसी तरह करते आए हैं, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना मज़ेदार बना है माशाल्लाह। ये देखें इसकी शक्ल, ज़रा लुक चेक करें इसकी, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार बना है। इंशाल्लाह आप इस तरह ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अच्छा जी, सिर्फ मैं 2 मिनट से ढकूँगी, सिर्फ 2 मिनट पायलट पे, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलिए, ये देखें बिल्कुल तैयार है हमारी शलजम गोश्त, बहुत मज़ेदार बना है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।